सो हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। विलेज अटैचमेंट में हम लोग जा रहे थे लखनऊ। हमारी फ़्लाइट थी 7 बजे की, तो 5 बजे ही उठ के हम लोग निकल गए एयरपोर्ट। मैं यहाँ पे अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहा था। मेरे साथ दिव्यांश मेरे बगल वाली सीट पे था। हम लोग कभी दोनों लोग का ही पहला एक्सपीरियंस था फ़्लाइट का, तो कुछ आइडिया नहीं लग रहा था कहाँ क्या कैसे करना है। जैसे तैसे हम लोग पहुँच गए। उसमें भी दिव्यांश और मैं लगेज जमा करना, चेक इन करना भूल गए और लेकर बोर्डिंग पॉइंट पे पहुंच गए। वहाँ पे दिव्यांश हो गया परेशान, क्योंकि उसको सब लोग कह दिए कि अब तुम्हें जाने नहीं दिया जाएगा। खैर, मजाक की बात थी। उसके बाद हम लोग इस प्लेन में ऑलमोस्ट सारे एएसओ ही हैं, और मेरा तो ये पहला ही एक्सपीरियंस था फ़्लाइट का, वो भी गवर्नमेंट के खर्चे पे। तो बहुत ही ऑसम फीलिंग थी। थोड़ा सा टेकअप के टाइम पे डर लगा था। फिर हम लोग पहुंच गए फाइनली लखनऊ एयरपोर्ट पे। इसके बाद हमें वहाँ के इंस्टीट्यूट की SIRD इंस्टीट्यूट की बस लेने आने वाली थी। तब तक हम लोग जो है बाहर वेट कर रहे थे। ये भाई को आप जानते होंगे, इनका नाम ज्ञानी लर्नर है। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे SIRD इंस्टीट्यूट, जहां पे हमें अगले 5 दिन स्टे करना था और अलग अलग जगहों पे जाके हमें ट्रेनिंग करनी थी, विलेज अटैचमेंट वाली। ये है वो ट्रेनिंग सेंटर का बाहर का व्यू। ये सारे ASOs ही हैं। हम 2 बैच ASOs वहाँ गए थे। ये सभी लोग, हम लोग रूम की चाबी मिलने का वेट कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों को थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद हम लोग का ब्रीफिंग वाला सेशन था। हमें ब्रीफ किया गया कि हमें अगले 5 दिन क्या करना है, क्या प्लान है, ट्रेनिंग में क्या होने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, विलेज अटैचमेंट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ऑफ CGL 2024। सबसे पहले अटैचमेंट में हमें पुलिस थाने पे ले गया गया, जानकीपुरम। मैं तो पहले से ही पुलिस में काम कर चुका हूँ, तो मुझे तो पूरा आइडिया था, और मेरे एक सीनियर भी वहाँ पे मिल गए थे। बस में मौज मस्ती करते करते हम लोग चले गए शाम को लखनऊ में चटोरी गली घूमने। और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं नॉन सिलेक्टेड साइड से, उनसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि एक बार अपनी फुल फोर्स लगा के तैयारी कर लो। ये थोड़ा थोड़ा पढ़ने से अच्छा है, कई साल पढ़ने से अच्छा है। एक बार पूरी जी जान लगा के तैयारी कर लो, उसके बाद टेंशन ही ख़त्म। सेलेक्ट हो जाओ, उसके बाद अपनी लाइफ जैसे जीनी है जियो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे पढ़ाई का मुझे माहौल नहीं मिलता, मैं पूरे तरीके से अपना एफर्ट नहीं डाल पाता हूँ, वो टाइम नहीं दे पाता हूँ, और कोई ऐसी जगह तलाश रहे हैं जहाँ पे पढ़ने के अलावा और कोई टेंशन ना हो, तो आप मेंटर 365 गुरुकुल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे रहना, खाना, लाइब्रेरी, अगर आप पुलिस जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटोरशिप और गाइडेंस जैसी हर एक चीज़ एक ही छत के नीचे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो पहले स्ट्रगल कर रहे थे, कई साल से तैयारी कर रहे थे, सिलेक्ट नहीं हो पा रहे थे, वो फाइनली जो है यहाँ पे 6 महीने 1 साल दे के जो है सिलेक्ट हो गए। तो आप भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अटैचमेंट के पहले दिन हम लोग को एक गांव में ले जाया गया, जहाँ पे हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो लोकल लेवल पे किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है, उसमें क्या गैप आ रही है, उसमें क्या लैक आ रही है, उसको जानना था। और वापस ट्रेनिंग सेंटर पे जाके उसको प्रेजेंट करना था। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बाहर तालाब वगैरह घूमने आ गए, फिर हम लोग निकल गए अयोध्या। से ही निकलता था भाई। मेरी बड़ी इच्छा थी इस वाले गाड़ी में बैठने का, ये जो होटलों में चलता है। तो अभी मैं आया हूँ अयोध्या, तो मैं इतना बुरा हो गया। क्या बोलते हैं भाई इस गाड़ी को? ये जो गोल्फ क्लब में चलती है, जो गोल्फ फील्ड में चलती है। ये हमारे सारे बैच के एसओज हैं। ये पीछे हमारे डायरेक्टर सर बैठे हैं, सर्वेश। VIP दर्शन कर लिया आज। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं भाई? शनिवार घाट जा रहे हैं। हमारे एसओ अमन भाई शॉपिंग करते हुए, दिखाना। सो ये वाली मूर्ति ले रहे हैं हम लोग भगवान राम की। अयोध्या से लखनऊ निकलते निकलते हम लोग को बज गए थे रात के 12। तो वहीं पे हम लोग एक ढाबे पे रुक के सभी लोगों ने अपना डिनर किया। उसके बाद अगले दिन हमें एक लोकल प्राइमरी स्कूल पे जाना था, वहाँ पे यही काम करने की वहाँ पे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हो रहा है। हम लोग आज देखेंगे, बच्चों से बात करेंगे कि जो भी भारत सरकार की योजनाएं हैं वो स्कूल स्तर पे, ग्राउंड लेवल पे किस स्तर तक इम्प्लीमेंट की जा रही है। जो मिड डे मील कार्यक्रम है या फिर जो अन्य चीज़ें हैं,
ड्रेस वितरण, स्कूल में जो किताबों का वितरण होता है, या फिर और भी जो भी चीज़ है, बच्चे कितने दिन स्कूल आते हैं, स्ट्रेंथ कितनी है, तो उसका कितना परसेंटेज डेली अटेंडेंस लगता है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो चलिए हम लोग आइए अंदर बच्चों से बात करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सब लोग ताली बजाओ इसके लिए। नमस्कार, वुमेन हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या ये मंत्रालयों के विभिन्न पदाधिकारी भूखे नंगों की तरह खाने पे पूरे दिन के स्केड्यूल के बाद वापस रात में हम लोग SIRD ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चले गए। ये है इंस्टीट्यूट का रात का व्यू। बहुत ही क्लीन और ग्रीन इन्वायरमेंट है। लखनऊ के आउटर में बक्सी के तालाब में सिचुएटेड है। ये वो रिसेप्शन वाला एरिया है। अभी मैं आपको वीडियो में बने रहिएगा, आपको दिखाऊंगा कि अंदर से इंस्टीट्यूट कैसा है। खैर गर्मी का दिन था तो बॉडी पूरी एग्जॉस्ट हो जाती थी, क्योंकि बस में तो AC थी, बट बाहर उतर के तो हमें फील्ड में जाना था तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और ये मेरा रूम था 35 नंबर। ये रूम का कुछ हाल है, जानते ही हो आप, जहाँ लड़के रहते हैं वो रूम का क्या हाल किए रहते हैं। IPL टीवी पे आता था तो रात में हम वो देख लेते थे। फिर हमारा अगले दिन का स्केड्यूल स्टार्ट हो गया। अगले दिन हम लोग को जाना था कानपुर में, जहाँ पे जो अपाहिज लोग हैं, जो कृत्रिम अंग बनते हैं, जैसे किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी को सुनाई कम देता है, या फिर और भी जो हैंडीक्राफ्ट लोग हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे वो पार्ट्स वगैरह बनते हैं। तो वहाँ पे हम लोग गए थे। जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, एक कान वाली मशीन है। उसके बाद हम लोग गए जहाँ पे ट्राईसाइकिल बनता है, तो ये सारे ट्राईसाइकिल का पार्ट है। ये वाला लॉबी बहुत बड़ा था, क्योंकि ये इसमें फिजिकल चीज़ें ज़्यादा होती हैं, लोहे वाला चीज़ ज़्यादा होता है, तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें थी, पूरी रोबोटिक्स वाली मशीनें थी। इसमें भी हमें ये वर्क देखना था, इस पे भी हमें अपना प्रेजेंटेशन बनाना था कि हमने वहाँ क्या देखा, क्या सीखा और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट मशीनरी कैसे वर्क करती है। बट ये वाला पोर्शन बहुत ही अच्छा रहा। मैंने आज तक जितना भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट विजिट किया है, मुझे सबसे प्रॉपर फंक्शनिंग यहीं पर लगी। हर एक स्टाफ अपना काम कर रहा था, हर एक जो मैनेजर थे या फिर सुपरवाइज़र थे वो अपने काम में लगे थे, और बहुत ही प्रॉपर तरीके से, बहुत ही डिलीजेंटली यहाँ पे वर्क हो रहा था। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा जो सारी चीज़ें। जैसे ये आप देख रहे हो, ये रॉड को काटने वाली मशीन है, जो ट्राईसाइकिल में रॉड यूज होती है। ये सारे ASOs हैं, ये लोग भी फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि लास्ट में हमें डॉक्यूमेंट्री बना के जो है सबमिट करना होता है कि आप जो है विलेज अटैचमेंट में क्या सीखे, क्या देखे। जैसे आप देख पा रहे हो, ये ट्राईसाइकिल है जो कि लास्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पार्ट है। ये उसके स्टार्टिंग वाला प्रोसेस है, अलग अलग कलर में, अलग अलग डिज़ाइन में। यहाँ पे नॉर्मल मैनुअल तरीके से चलने वाली ट्राईसाइकिल्स भी बनती हैं, और उससे लेकर टॉप नॉच जो बैटरी वाली आती हैं, जो ऑटोमेटिक होती हैं, वो बनती हैं। ये हमारे बैच का सबसे नटखट लड़का ब्रिजमोहन, ये ट्राईसाइकिल पर ही बैठ के रिवर्स गियर लेकर ट्राईसाइकिल ही चलाने लगा। बहुत तेज़ी से एक्सेलेरेट करके आया तो ये गिर भी गया था। खैर वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है, बट बहुत मज़ा आता है भाई। मतलब जब आप अपने बैच वालों के साथ जाते हो, भले गर्मी लग रही है, जो भी चीज़ें हैं, बट मज़ा आता है। फिर लास्ट में हम फिर रात में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे आए, अपना डिनर वगैरह किया। ये डिनर वाला एरिया है। उसके बाद अगले दिन हमारा था प्रेजेंटेशन का स्केड्यूल, कि हमने क्या सीखा विलेज अटैचमेंट से। उसके बाद हम लोग का प्रेजेंटेशन हुआ, फिर हम निकल गए वापस हैदराबाद के लिए, लखनऊ एयरपोर्ट पे। ये लखनऊ एयरपोर्ट का सीन है, और ये हम लोग ऑलमोस्ट हैदराबाद, मतलब ऑलमोस्ट क्या, हैदराबाद एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। वीडियो में आगे बने रहना, हैदराबाद वाला व्लॉग भी आएगा।